हाँ जी सर। संजय मिश्रा पत्रकार महोबा से। संजय मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार महोबा पत्रकार, प्रेस महोबा से क्लब बोल अध्यक्ष रहे हैं। महोबा। मैं पीयूष त्रिपाठी बोल रहा हूँ, पेज 3 न्यूज, जी। पब्लिश्ड फ्रॉम थाईलैंड, सिंगापुर, यूएसए, कनाडा ओके। एंड हाँ, रियल मीडिया इंडिया में नहीं है। रियल मीडिया न्यूज नेटवर्क ओके। न्यूज वेबसाइट से। जानना जी। ये चाहता था, हम्म। हमीरपुर महोबा हम्म। संसदीय क्षेत्र बेटा ये पकवान आ रहा। हाँ 2014 से जी। भाजपा जीत रही है। जी। 2024 के चुनाव में, जी। चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, हाँ क्या लगता है, क्या क्या धारणा है आपकी, यहाँ क्या किया जाना चाहिए, जनता क्या सोच रही है, बताएं। देखिए, मैं आपकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए पीयूष जी, ये जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर बात करी जाए, हाँ तो जी। भाजपा ने लगभग 50% से अधिक यहाँ जितने वोट पड़े, उस मत प्रतिशत में 50% से अधिक मत केवल भाजपा प्रत्याशी को मिले। और भाजपा प्रत्याशी को लोगों ने, प्रत्याशी को वोट न दे करके भाजपा को वोट दिया। और यहाँ के विकास की अपेक्षा भी उनकी थी कि यहाँ भाजपा काम करेगी और प्रत्याशी काम करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ जो प्रत्याशी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल थे, वो पुनः प्रत्याशी बनाए गए। 2019 में भी उनको पार्टी ने अपना टिकट दिया, फिर से चुनाव लड़ाया, वो पुनः 2.5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते। तो ऐसी स्थितियों में लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति लोकसभा क्षेत्र में लगभग नगण्य रखी। वो लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा कोई बहुत ज्यादा लेकिन जनता वो के बीच रहने में वाले तो उन्होंने समय महोबा नहीं। के ही है। वो जनपद महोबा के मूल रूप से रहने वाले हैं, कबरई ब्लॉक के अंतर्गत उनका गांव है कैमाहा। वहां पे उनका, वहां इसी महोबा शहर के ही रहने वाले हैं। और लेकिन उन्होंने, लेकिन जो उपस्थिति है उनकी वो लगभग नगण्य सी है आम जनमानस के बीच में। और अब जनता ये चाहती है कि हमको जनता के बीच उपस्थित रहने वाला, जनता के सुख दुख में को साझा करने वाला, जनता की समस्याओं को और यहाँ के विकास को एक गति देने वाला सांसद चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी। दोनों ने महोबा का दौरा किया परियोजनाओं को लेकर के। जी, मुख्यमंत्री ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से अधिक बार दौरा किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर आधा दर्जन बार दौरा किया। तो ये वो लोकसभा चुनाव हुआ, बुंदेलखंड के लिए बड़ा गौरव का विषय भी रहा। लेकिन महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर परवान नहीं चढ़ पाई। ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, चाहे हम सिंचाई के क्षेत्र में देखें, चाहे हम पढ़ाई के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में देखें। तो जो वास्तविक जो ग्राउंड की पोजीशन है वो बहुत ही खराब है। वस्तु स्थिति जो है वो आंकड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड पोजीशन है वो, विद्यालय महोबा है तो जिले शिक्षक नहीं में है। जी। एक सेकंड, महोबा जिले में एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। जी। यहाँ पे चूंकि सिंचाई के संसाधनों का, पिछली चाहे कांग्रेसी सरकारें रही हो, चाहे पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही हो, सभी ने यहाँ पे सिंचाई परियोजनाओं पर खूब पैसा बहाया। लेकिन अगर आज भी सच्चाई देखी जाए तो किसान और उसका खेत प्यासा ही है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी अजीब बात नहीं है, पूरे प्रदेश में महोबा एक ऐसा जिला है जहां पर कोई भी सरकारी ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। और क्योंकि प्रा, क्योंकि क्योंकि पीयूष जी, ये प्राइवेट पथरीला एरिया है, पथरीला क्षेत्र है, ये पहाड़ी नहीं, क्षेत्र, पठारी सवाल क्षेत्र है। सवाल ये है कि आपके क्षेत्र में पथरीला क्षेत्र होने के बावजूद 500 से ऊपर प्राइवेट ट्यूबवेल है। जी। वो 150 रुपए घंटे या 1500 रुपए बीघे लेकर के सिंचाई कर रहे हैं, वो कैसे सक्सेस हैं? इस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में, जहां तक ट्यूबवेल का विषय, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी
सफलता है। और पूरे क्षेत्र में चूंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण सफल नहीं है, बोर बहुत ज्यादा सफल नहीं है और ट्यूबवेल बहुत ज्यादा सफल नहीं है। और सरकारी, जहां तक सरकारी ट्यूबवेलों का सवाल है, तो वो ऐसी जगह में लगाए गए जहां पर कि पानी की उपस्थिति बहुत ज्यादा, स्टेटस बहुत ज्यादा नीचे है, इसलिए वो सफल नहीं है। महोबा को क्या पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करके इसको जी। वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया जा सकता है? क्या कहना है आपका? महोबा निश्चित तौर पर ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। और यहाँ चंदेलकालीन राजाओं से लेकर के का जो इतिहास, चंदेलकालीन राजाओं का इतिहास है, उससे ये क्षेत्र भरा पड़ा है। गौरवशाली इतिहास है यहाँ का। और अगर यहाँ के पर्यटन को जरा सा भी ध्यान दिया गया होता तो निश्चित तौर पर यहाँ के विकास को भी पंख लग जाते, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलता, यहाँ की सड़कें अच्छी होती और यहाँ पर्यटक ज्यादा आता, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे लोगों की आमदनी बढ़ती, तो स्टेटस बदलता लोगों का। पलायन की क्या स्थिति है? पलायन की स्थिति भयावह है। और अब जो दावे जरूर कर रहे हो सरकार या जो भी आंकड़े हो, लेकिन स्थिति ये है कि अगर हम दौरा करेंगे गांवों का तो देखें कि बड़े बुजुर्ग ही मात्र घरों में, गांवों में रहते हैं। इन दिनों जैसे बुआई वगैरह का काम निपट गया है किसान का, तो ज्यादातर लोग जो है पलायन करके चले गए। अल्टीमेटली एक लास्ट सवाल, जी। क्या कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जैसा आपने शुरुआत में कहा था, तो आम लोगों के बीच में रहे? जी। तो क्या कैंडिडेट बदलने की भी मंशा लग रही है लोगों की? देखिए, ये तो पार्टी का अपना नीतिगत फैसला है कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है और किसको प्रत्याशी नहीं बनाती है। ये तो पार्टी का नीतिगत फैसला है। इसमें हमारे ख्याल से आम जनमानस का सुझाव नहीं मांगा जाता है या ना चाहा जाता है। जी हाँ, जी हाँ, ये पार्टी विडंबना है। जिसके बीच, पार्टी तो मतदाताओं का रुख देखेगी, मतदाताओं में किस जाति का क्या प्रतिशत है, उस सारी चीज, जातिगत आंकड़े भी है बुंदेलखंड में, ये भी महत्वपूर्ण है चुनाव में। हाँ, और सारी चीजें हैं, विकास का बात है। और जहां तक मोदी फैक्टर है, वो पुनः फिर से कितना काम कर रहा है 2024 के चुनाव में, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले समय में। मगर और मगर विपक्षी प्रत्याशी बदल गठबंधन। दिया जाए जी। तो भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है क्या? देखिए, भाजपा का वोट प्रतिशत अभी से कहना बहुत जल्दबाजी है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं कि समय कितनी जल्दी बदलता है और कितनी जल्दी सारी चीजें, सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। जी। दोनों सीटें विधानसभा की, महोबा और चरखारी, सरकारी। दोनों सीटें बीजेपी के पास है। हाँ। इन दोनों विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा है? और नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, सारे के सारे यहाँ सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के ही है। एमएलसी और भी भाजपा का है। एमएलसी भी भाजपा के हैं, मतलब सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं। और जहां तक बात की जा रही है कि ये अ, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ के नेता नगण्य हैं। ठीक। वो अपनी उपलब्धियां बताने में नगण्य हैं। संजय मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और रियल मीडिया न्यूज नेटवर्क और पेज 3 न्यूज से बात करने के थैंक लिए। यू। आपसे धन्यवाद। बात होती है फिर। नमस्कार। नमस्कार।